प्रियंका जी अपनी मुन्नी का सिर गोद में लिए शून्य में देख रही थी। उन्हें आज भी याद थी जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, जब उनकी सास उनका स्वागत कर उनकी आरती उतार रही थी। तब मुन्नी, उनकी छोटी ननद जो दिमाग से जरा सी कमज़ोर थी, आकर अपनी माँ से जिद करने लगी कि अपनी भाभी की आरती तो मैं ही उतारूंगी। तब उनकी सास ने उससे कहा, ये तेरी भाभी ही नहीं, आज तेरी माँ भी है। देख, अपनी भाभी को जरा भी तंग मत करना। कल मैं रहूं ना रहूं, क्या भरोसा है। इतना सुन मुन्नी ने कहा, ठीक है, तब तो आज से ये मेरी भाभी माँ हुई। इतना कहकर मुन्नी खिलखिलाकर हंसने लगी। प्रियंका जी की सास ने प्रियंका से भी कहा, अब आगे से मेरी इस पगली मुन्नी का ध्यान तुझे ही रखना है। इस तरह प्रियंका को नए घर में आते ही ननद के रूप में एक सहेली, एक छोटा बच्चा मिल गया जो हर समय उसका ध्यान रखता, मन लगाए रखता। कुछ समय बाद प्रियंका के सास ससुर भी परलोक सिधार गए। प्रियंका भी अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन प्रियंका के लिए उसका पहला बड़ा बच्चा मुन्नी ही थी। वो अपने बच्चों से बहुत पहले मुन्नी को ही खिलाती, लोरी गा कर सुलाती। मुन्नी भी अपनी भाभी माँ का बहुत ध्यान रखती। हर सुख दुख में दोनों ननद भाभी साथ रहती। भाभी सो जाती तो मुन्नी बच्चों को डांटती कि जरा भी शोर ना करें, नहीं तो मुन्नी बुआ पिटाई कर देगी। पिटाई समझे ना, झूठ मूठ का डराती। कभी प्रियंका के सिर में दर्द होता, उनका सिर दबाती, सिर की मालिश करती। प्रियंका के लाख मना करने पर भी कभी उसे अकेला न छोड़ती। मुन्नी दोनों बच्चों का भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती। सब कुछ तो समझ थी मुन्नी को, पर बस कुछ दिमाग में ऐसी कमी थी, या कह लो कि थोड़ा सा अलग थी समाज से, कि उनका ब्याह ना हो सका। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रियंका के दोनों बच्चों की भी शादी हो गई। अब प्रियंका का शरीर भी धीरे धीरे थकने लगा था। उसे अब बड़ी फिक्र होती कि समय रहते भगवान मुन्नी को अपने सामने ही अपने पास बुला ले, नहीं तो यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी पगली ननद का ध्यान कौन रखेगा, कौन उनके काम करेगा। पर विधाता ने तो कुछ अनोखा ही लिखा था। रक्षाबंधन का दिन था। प्रियंका की बेटी भी रक्षाबंधन मनाने घर आई हुई थी। मुन्नी ने भी अपने भैया भाभी भतीजे को राखी बांधी। रक्षाबंधन का त्यौहार सभी ने बहुत प्रेम से मनाया। तभी थोड़ी देर बाद अचानक प्रियंका का पोता गर्व सड़क पर गुब्बारे वाले के पीछे दौड़ने लगा। सामने से तेज रफ्तार एक गाड़ी आ रही थी। जब मुन्नी ने देखा तो बहुत तेजी से बच्चे को बचाने के लिए भागी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बच्चे को एक तरफ कर मुन्नी गाड़ी के नीचे आ चुकी थी। प्रियंका जी बदहवास सी अपनी लाडली ननद मुन्नी के पास दौड़ी आई। मुन्नी का सिर अपनी गोद में रख लिया। सभी मुन्नी को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन मुन्नी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी माँ, मुझे अब कहीं नहीं जाना। आज मुझे फिर से वह बचपन वाली लोरी सुना दो। आज मैं निश्चित होकर सोना चाहती हूँ। प्रियंका जी वो लोरी गाना चाहती थी, पर उनका गला रुंध गया। वो रोते रोते ही गाने लगी, छनक छनक करती आज री निंदिया रानी, मेरी लाडली मुन्नी को सुला जा रही निंदिया रानी। इससे आगे ना गा सकी। कहने लगी, मैं तो बेकार में ही तेरी फिक्र करती रही, समझ ना पाई। अरे मुन्नी, तू तो सच में हमारे लिए भाग्य लक्ष्मी रही। अपना जन्म जन्म का कर्जा उतार गई। हर सुख दुख में बिन बोले साथ निभाती रही। अपनी जान देकर अपने भाई के घर को चिराग को आज रक्षाबंधन पर रोशन कर गई। धन्य है री तू मुन्नी, तू धन्य है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।